जैसे दुनिया में हर अच्छी चीज़ के बारे में बहुत सारी अफवाहें और मिथ्स फैली रहती हैं, उसी तरह होम्योपैथी के बारे में भी आपको बहुत सारी अफवाहें और मिथ्स सुनने को मिलती रहती होंगी। इन्हीं अफवाहें और मिथ्स के बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपा राव है और होम्योवेद में आपका फिर से स्वागत। होम्योपैथी के बारे में लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई हुई हैं। इन सभी अफवाहों और मिथ्स के बारे में सिर्फ एक वीडियो में बात करना मुश्किल है, इसलिए आज हम आपको 5 इस तरह के मिथ्स के बारे में बताएंगे और एक्चुअल फैक्ट्स बताएंगे। इस वीडियो के बाकी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। पहला मिथ ये है कि होम्योपैथी का असर बहुत ही धीमा होता है। कई लोगों का मानना ये है कि होम्योपैथिक की दवाई शुरू करने के बाद उनकी बीमारी ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निर्भर करता है रोगी पर और किस प्रकार का रोग है इस पर। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी अक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ बहुत जल्दी असर दिखाती हैं, पर जब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की बात आती है, यानी कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, जैसे कि अस्थमा या कोई एलर्जीज या माइग्रेन, तो इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने में थोड़ा वक्त लग जाता है। दूसरा मिथ ये है कि होम्योपैथिक दवाइयों से रोग बढ़ जाता है। क्या ये सच है कि होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद रोग थोड़ा बढ़ जाता है? ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। दवाइयाँ रोग ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं, जड़ से निकालने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि रोग बढ़ाने के लिए। पर कुछ केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कभी कभी बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को कहते हैं होम्योपैथिक एग्रीवेशन, और ये एक पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है। जब एक पेशेंट होम्योपैथी की दवाई लेता है तो कभी कभी उसके सिम्टम्स इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मेडिसिन उस पर एक्ट कर रही होती हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी पे काम कर रही है। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट ही माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स कम होते चले जाते हैं। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको इस बारे में क्या करना है। ज़्यादातर डोजेज के बीच में गैप बढ़ा देने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तीसरा मिथ ये है कि होम्योपैथिक इलाज के दौरान चाय, कॉफ़ी, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाना मना है। एक ऐसा समय था जब होम्योपैथिक इलाज के दौरान पेशेंट्स को चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों को खाने को मना किया जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर घर में चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है और लोगों को इन्हें खाने की आदत भी हो चुकी है। सिर्फ एक सावधानी बरतनी पड़ती है। होम्योपैथिक दवाई के लेने के 1 घंटे आगे और पीछे आपको कोई भी मेडिसिनल या स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं लेनी है। ये चीज़ें हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कड़क चाय, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज। इनमें अगर और दवाई में आप टाइम गैप रखेंगे तो दवाई का असर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें दवाइयों के असर को कम कर देती हैं, जैसे कि चाय और कच्ची प्याज थूजा मेडिसिन के असर को कम कर देती है। कॉफ़ी एक यूनिवर्सल एंटीडोट है, ये हर दवाई के असर को कम कर देती है। इसलिए आइडियली होम्योपैथिक इलाज के दौरान आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ना ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। माइल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी टोटली छोड़ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आपको आदत है तो आप माइल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं और टाइम गैप रखना ज़रूरी है, यानी कि दवाई के 1 घंटे आगे या पीछे आप कॉफ़ी पी सकते हैं। चौथी मिथ ये है कि मधुमेह के मरीज़, यानी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो होम्योपैथी की मीठी गोली वाली दवाइयाँ यानी कि ग्लोब्यूल्स और पिल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है या माइल्ड डायबिटीज़ है, वो होम्योपैथी के शुगर पिल्स को या ग्लोब्यूल्स को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार में 4 या 5 ग्लोब्यूल्स यानी कि शुगर पिल्स लेनी पड़ती हैं। और इनमें शुगर कंटेंट भी बहुत कम होता है। जिनको बहुत सीवियर डायबिटीज़ है वो इनको अवॉइड कर सकते हैं और लिक्विड दवाइयों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 5वीं मिथ ये है कि होम्योपैथिक इलाज के लिए MRI, एक्सरे और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों का ये कहना है कि MRI, एक्सरे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि MRI, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। इनसे हमें बीमारी का डायग्नोसिस पता चलता है और इस आधार पर ही इलाज होना बेटर होता है। इसलिए होम्योपैथिक इलाज के लिए भी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
धन्यवाद।